हेलो एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं 10th और 10th यूनिट का हम एक लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया है। यूनिट 10 के फर्स्ट लेक्चर में हमने डिफरेंस बिटवीन मैटलैब और मैटलैब और साइलैब दोनों के हमने डिफरेंस डिस्कस कर लिए। वो मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर है। जो बच्चा आज ज्वाइन हुआ है वो जाके जरूर उस लेक्चर को देखे। हो सकता है वहीं से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस यूनिट से और एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आता है। तो 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो उसके डिफरेंस में से ही आएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि साइलैब की है वो एडवांटेज क्या है। क्या एडवांटेज, ये क्वेश्चन अभी 2025 में आया है एडवांटेज का। हो सकता है नेक्स्ट ईयर में डिसएडवांटेज आ जाए। ठीक है, तो हल्के में ना ले, क्योंकि 5 मार्क्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। जल्दी से जल्दी आप सेशन को लाइक कर दीजिए और कम से कम 2 बच्चों के साथ आप शेयर कीजिए, अपने 2 फ्रेंड्स के साथ। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। तो फर्स्ट जो इसकी एडवांटेज है, कल हमने बताया था कि जो क्या है साइलैब है वो कहाँ पर ज्यादा बड़े पैमाने पर यूज नहीं होती। ये जैसे स्कूल के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, लेबोरेटरीज के अंदर यहाँ पर होती है। यहाँ पर आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट है वो ओपन कर सकते हो, इसकी कोई कॉस्ट नहीं होती। और इसकी हमने फाइल कहाँ पर से होती है, लैंग्वेज कौन सी होती है, वो सब हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब इसकी और क्या क्या विशेषता एडवांटेज है वो देखो। फर्स्ट है इट रिक्वायर्स लेस डिस्क स्पेस। क्या इसको कम जो डिस्क स्पेस है उसकी जरूरत पड़ती है किसके कंपैरिजन में, देन मैटलैब एंड GNU ऑक्टेव। फर्स्ट जो इसकी एडवांटेज है कि इसको कम जगह की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बड़े इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर ये काम नहीं आती। वहां पर अपनी मैटलैब है और जो GNU है वो काम आते हैं। तो फर्स्ट क्या है इसकी कि ये कम जगह पर भी हम इसको ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, इट इंक्लूड्स a MATLAB to Scilab ट्रांसलेटर। मैटलैब से हम इसको आसानी से कहां पर ट्रांसलेट कर सकते हैं, साइलैब के अंदर। मीन्स हमारी जो मैटलैब की फाइल क्या होती थी, .m थी ना, उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं आराम से .sci के अंदर। थर्ड, हम इसका पॉइंट जो लिखेंगे, ये क्या होता है, फ्री होता है ना। साइलैब इज फ्री, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इफ यू वेस्टेड टाइम and frustrations are worth nothing.
कि ये क्या है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, कि आप टाइम वेस्ट कर लो और क्या आप फ्रस्ट्रेटेड हो तो आप क्या क्या हो जाएगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका कोई पैसा नहीं लग रहा, आप इसमें टाइम वेस्ट कर सकते हो। फोर्थ क्या है अपना, हम इसको इमीडिएटली इंस्टॉल है वो कर सकते हैं, क्या कि साइलैब है installs without immediate problems on Windows computer, on Windows computers, कि हम जो साइलैब है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं बगैर कोई प्रॉब्लम के, अपने कंप्यूटर की विंडो के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसको इंस्टॉल करने में। फिफ्थ जो अब है वो करेंगे क्या है, इट वर्क्स, ये कहाँ काम करती है, इट वर्क्स ऑन विंडो और लिनक्स और एंड mac.os पे ये काम करती है। और सिक्स्थ हम क्या लिखेंगे, देयर इज ए ग्रोइंग कम्युनिटी एंड गुड डॉक्यूमेंटेशन for sport। और लास्ट हम लिखेंगे 7, काफी रहेंगे, कि जो डाटा होता है इसके अंदर, डाटा प्लॉटिंग है, डाटा प्लॉटिंग इज said to be simpler देन किसके कंपैरिजन में, देन विद GNU ऑक्टेव, कि जो डाटा है वो क्या कर सकते हैं हम, डाटा प्लॉटिंग है वो, डाटा प्लॉटिंग इज सेड टू बी सिंपलर हो जाता है किसके कंपैरिजन में, GNU ऑक्टेव के कंपैरिजन में। तो 7 हमने इसके एडवांटेज पढ़ ली बेटा, ये काफी है। अगर आप 7 को अच्छे से समझ लेते हो, लर्न कर लेते हो, तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो ऑटोमेटिक आप 5 लिख पाओगे। क्या है एक बार देखो, क्विक रिवीजन देख लो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्या है फर्स्ट एडवांटेज ऑफ, किसकी एडवांटेज हम पढ़ रहे हैं, साइलैब की हम एडवांटेज पढ़ रहे हैं। तो क्या क्या एडवांटेज हैं, इट रिक्वायर्स लेस स्पेस, इसको कम जगह की जरूरत पड़ती है किसके कंपैरिजन में, देन मैटलैब और GNU एक्टिव, मींस थोड़े एरिया के अंदर भी हम इसको ओपन कर सकते हैं। इट इंक्लूड्स ए मैटलैब टू सिलैब ट्रांसलेटर, ये एक ट्रांसलेटर, इसके अंदर फाइल जो ट्रांसलेट है वो आराम से हो जाती है। अगर मैटलैब की कोई फाइल है तो उसको हम किसके अंदर ट्रांसलेट कर सकते हैं, सिलैब के अंदर। और थर्ड इसका क्या है, सिलैब इज फ्री इफ यू वेस्ट टाइम एंड फ्रस्ट्रेशन आर रोथ नथिंग। और क्या है कि ये फ्री है, आपका कोई, अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो या फ्रस्ट्रेटेड हो आप, तो जो सिलैब है वो आपका कोई भी क्या नहीं ले रही है, पैसा नहीं ले रही है, आप आराम से इसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट कर सकते हो। साइलैब इंस्टॉल हो सकती है कंप्यूटर के अंदर, आप कोई भी प्रोग्राम है या कोई भी आप ये ऐप है आप ओपन करते हो, इंस्टॉल करते हो तो ज्यादा टाइम लेता है ना, बट जो साइलैब है वो अगर आप इंस्टॉल कर लेते हो तो ये जल्दी इंस्टॉल हो जाता है आपके विंडो के अंदर, कंप्यूटर के अंदर जो विंडो होती है, और बगैर
प्रॉब्लम के अंदर। नेक्स्ट है इट वर्क्स ऑन, कहाँ पर काम करता है ये, विंडो के ऊपर, लिनक्स के ऊपर और mac.os के ऊपर। ओ भी कैपिटल है और एस भी कैपिटल है। नेक्स्ट है देयर इज ए ग्रोइंग कम्युनिटी एंड गुड डॉक्यूमेंटेशन फॉर स्पोर्ट, कि जो ग्रोइंग कम्युनिटी है उसके लिए ये बहुत अच्छा स्कोप है। नेक्स्ट क्या है, डाटा प्लॉटिंग इज सेड टू बी सिंपलर देन विद GNU ऑक्टेव, तो डाटा की जो हम प्लॉटिंग करते हैं, ग्राफिकल करते हैं, वो इसके अंदर बिल्कुल सिंपलर दिखाता है किसके कंपैरिजन में, GNU ऑक्टेव के अंदर। क्लियर है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है बेटा, होपफुली आपको समझ आया होगा। आप इस लेक्चर को कम से कम 5 टाइम्स वो सुने, अगर आप सुन भी लोगे ना सिर्फ, तो भी आपको जो एडवांटेज है वो लर्न हो जाएंगे, क्योंकि इसमें जो समझना था वो मैंने समझा दिया है, जितना मेरे से पॉसिबल होगा वो मैंने आपका करवा दिया। यहाँ से आपका अगर आपके एडवांटेज आते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 मार्क्स। कितना, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहाँ से कंप्लीट, या तो एडवांटेज पूछता है या डिसएडवांटेज। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके डिसएडवांटेज हम वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, और जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आपको कमेंट जरूर करना है कि मैडम आपने अच्छा, आपका जो टीचिंग वे है वो अच्छा है या उसमें कुछ सुधार की जरूरत है। आपकी दोनों बातें वो सुनी जाएंगी, क्योंकि हर आदमी परफेक्ट नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ कमी होती है। मैंने आपके लिए इस लेक्चर को तैयार किया है ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, वरना आप कर सकते थे, क्योंकि ये बुक में एज इट इज रटने वाली बात है, लेकिन रटने से नहीं होता, समझते हो तो वो आपको जल्दी से याद भी हो जाएगा और जल्दी आप उसको कैच कर पाते हो। थैंक यू एवरीवन।